वृत्त क्या होता है? देखो वृत्त एक सर्कल है, मतलब जो गोला लगा देंगे ना, ये कच्ची हो गया, वृत्त हो गया, कच्ची हो गया, इसको नाम क्या है? वृत्त। तो लिख सकते वृत्त किसे कहते हैं? तो कहना वृत्त एक गोलाकार है। वृत्त कैसा है? जिसमें कोण नहीं होता है। इनमें कोण है ना है। देखो वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त एक गोलाकार है जिसमें कोण ना होना चाहिए ना माप, उसे क्या कहेंगे? वृत्त कहते हैं। समझ आएगी ना? वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त एक गोलाकार है जिसमें कोना होना कहूँ है नहीं है और माप कुछ नहीं है, उसे क्या कहेंगे? वृत्त। हो गया टॉपिक। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त एक क्या है? गोलाकार है। वृत्त एक गोलाकार है, गोलाकार आकृति है। कच्ची है, आकृति मतलब चित्र, आकृति है जिसमें कच्ची ना होना चाहिए, जिसमें कोण या माप नहीं होता है, नहीं होता है, उसे वृत्त कहते हैं। अब वृत्त समझ गया ना? समझा? इसको क्या कहेंगे? बड़ी वृत्त। इसको अंदर में पाया जाता है कच्ची, केंद्र। बताया ना? एक बार वृत्त पढ़ते हैं, समझना है। इसमें कथी है? केंद्र। समझ आएंगे? तो वृत्त के अंदर बीच में जो पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? केंद्र। कहेगा वृत्त के बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। बस। देखना त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से कच्ची है, कच्ची है, कच्ची है, बताओ। ये पूरा घुमा है ना, एक परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? याद कर लेना, घुमा रहे पूरा, उसको क्या कहेंगे? परिधि। क्या कहेंगे? बस, इसका नाम हो जाएगा कच्ची, परिधि। लेकिन गोला के अंदर सब है कच्ची, वृत्त। समझ आएगी ना? कच्ची है, वृत्त है। ये सर्कल कैसा है? वृत्त। समझ आएगी ना? लेकिन ये छीन खींचा गया, इसको क्या कहते हैं? परिधि। समझ आएगी ना? तो केंद्र से लेकर आई कच्ची है के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। जस्ट लेके ऐसे पार देंगे तो इसे क्या कहेंगे? त्रिज्या हो गया। ये क्या हो गया? त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आर होता है। त्रिज्या मतलब आर हो गया। क्या समझेंगे? कच्ची व्यास। एजा से लेकर यहाँ तक के मिला देंगे, उसे क्या कहेंगे? क्या कर देंगे? हाँ, एजा से नहीं कच्ची है, पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास। समझ जाएगा ना? तो व्यास अब समझ गया, त्रिज्या के दुगुना होता है कि ना? ये त्रिज्या था पहले, एक दुगुना हो गया, मतलब इन्हें जितना अगर 5 सेंटीमीटर थे, 5 सेंटीमीटर ना होगा। समझ आएगी ना? त्रिज्या कच्ची हो गया, मतलब व्यास क्या जाएगा? त्रिज्या के दुगुना। तो लिख सकता है त्रिज्या के दुगुना होता है कौन? त्रिज्या के दुगुना होती है कौन? व्यास। अब जैसे निकलता है व्यास मतलब डी होता है ना? देखना, त्रिज्या मतलब आर, गुना मतलब 2, यानी 2r हो गया। तो डी बराबर इन्हें कितना गया? 2r। तो आर के बराबर त्रिज्या निकालेंगे तो इन्हें चला जाएगा, ये आर 2 यहाँ चलेगा ना, तो डी बटा 2। आर बराबर क्या होगा? डी बटा 2। डी मतलब व्यास। तो त्रिज्या व्यास देता तो आधा ना करता है, ना कर देता है। तो वही है, इन्हीं से सूत्र तैयारी हो गया है, याद कर लेना। हमेशा व्यास त्रिज्या के दुगना होता है, हमेशा व्यास के आधा होता है त्रिज्या। व्यास के आधा कौन हो जाएगा? त्रिज्या। अगर मान लीजिए ऐसे किए है ना, ये पूरा दे दिए, मान के कह दिए जे 18 सेंटीमीटर है, तो बताओ त्रिज्या कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। इसको आधा। अब एजा पर कहेंगे, एजा पर कोई दे दिया ऐसे करके, कोई कहेगा केंद्र है, एजा से मांग चलो 3 सेंटीमीटर है, तो बताओ व्यास कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। इसको आगे बढ़ा देंगे, है कि ना? तो कितना हो गया? 3 एन या 3 एन कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। समझ गया व्यास? हाँ समझे? त्रिज्या में केंद्र और वृत्त के बीच की दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को कच्ची कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से लेकर वृत्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब पढ़ेंगे जीवा। कच्ची पढ़ेंगे? जीवा। देखो जीवा क्या होता है? कहूं से इसको 2 जगह से काट सकता है। कहूं से
बाकी वृत्त के अंदर कच होता है, केंद्र होता है। देखो समझो, जीवा का मतलब यह होता है, कहूं से तू काट देगा ना, ऐजा से धरेंगे ऐजा उड़ा देंगे, कच हो गया जीवा। ऐजा से धर के ऐजा उड़ा देंगे, क्या है, ऐजा से धर के ऐजा उड़ा देंगे, कच हो जाएगा जीवा। जीवा एक के लिए है जीवा। अब कोई ऐसे आएगा लड़का, कोई ऐसे काट देगा, बताओ कची है। कोई लेकर आएगा ऐसे, आई केंद्र है, जैसे ऐसे ऐसे निकाल देगा, कची है, व्यास है। समझना है, ये नहीं समझना जी जीवा ऐसा होता है, समझ कि ना। आके ये कची है, व्यास है। हाँ नहीं, केंद्र के बीच की दूरी क्रॉस करवाएगा ये, बीचे बीच यानी दूरी ही ना है, एक करीब क्रॉस करेगा तब व्यास कहलाएगा। मतलब बाद में तू कहेगा एकरो व्यास से कहता है, ऐसा नहीं होता है। इसको कच कहेंगे जीवा। अब इतना समझना, एगो एगो बहिर्भाग होता है, एगो अंदर भाग। तो ये सब बाहर वाला भाग है कि अंदर वाला, ये सब बाहर भाग है ना, ये सब कची है, बाहर भाग। ये कची है, अंत भाग। कची है, अंत भाग। समझ गया कि ना। तो कहेगा वही भाग किसे कहते हैं, जो वृत्त के बाहर का भाग है उसे क्या कहेंगे, बाहर भाग। आज जो वृत्त के अंदर वाला जितना भाग लिए हैं उसे क्या कहेंगे, अंत भाग। अब देखो, अब पढ़ेंगे चाप। कची पढ़ेंगे, चाप। जीवा पढ़ लिया, अब कची पढ़ेंगे, देखना समझना। वृत्त हो गया, कच हो गया, वृत्त हो गया। इसमें कथी रहता है, केंद्र हो गया। चाप किसे कहते हैं, एजा से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक काट देंगे, कची कर देंगे, काट देंगे। समझ जाएगी ना, तो कची हो जाएगा, चाप हो जाएगा। और चाप दो प्रकार के, चाप क्या प्रकार के, एक होता है लघु चाप। कची होता है, लघु चाप। एक होता है दीर्घ चाप। बताओ इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, अपने से बताओ। हाँ देखो, अब एजा से लेके एजा से काटे है ना, तो इसको तो मिला देंगे। अब देखो ऐसे काट के हटाएंगे तो ऐसे ऐसे वृत्त होगा कि ना, देखो समझा देते हैं। ऐसे करके ऐसे 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 हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये तो इसको तो हटा देंगे। तो अभी अपन ये काटे हैं भगवा, ये भगवा है ना, काटे हैं ना, तो ये वाला ये कराएगा कची, काट गया भाग जे कची कराएगा, चाप। कची कराएगा, चाप। काट दिए हैं। अब ये चाप है तो छोटा है ना, ऊपर का सब बचले जो बड़का हुआ ना, तो इसी को दीर्घ चाप कहा जाता है। इसको कची कहेंगे, इसको लघु चाप। कची कहेंगे, समझ गया कि ना। तो निचका के कट गया है उसको क्या कहेंगे, लघु चाप। तो समझ आ जाएगा। जैसे अब हम वृत्त लिए, ले लिए ना, हम जस्ट लेके यहाँ तक के काट दिया। बताओ कौन सा है, ये कौन चाप है, लघु चाप, कौन दीर्घ चाप, पता होना चाहिए। ऐसा मान लेंगे कची ए और बी मान लिए, हो गया ना, ए बी हो गया। बीच में मान सकता है, पर कची सी मान लिया, है ना। तो मान लीजिए लघु चाप कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कि ना। लेकिन दीर्घ चाप में कौन जाएगा, बी सी ए। ऐसा से लेके यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं जाएगा, तो पूरा नाच के नहीं आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ए बी सी लिख सकता है, ए बी सी। ए बी सी तो नहीं होगा, बी सी एन में आएगा नाच के, चाहे इधर से एन में जाओ, ऐसे आएगा। तू इन्हें तक कट गया है, जब अगर रास्ता तक करने आएगा एन में आ सकता है नाच के। तो कैसे हो जाएगा, ए सी बी, चाहे बी सी ए कर सकता है, ए बी सी तो नहीं होगा। तो ए सी और बी, ये कैसे होगा, दीर्घ चाप। आई कची हुआ, लघु चाप। समझ आया कि ना। बस इतने याद करना। जब कोई ऐसे वृत्त लेंगे, है ना, इसको एजा से लेके एजा तक काट देंगे, कची कर देंगे, काट देंगे। कची करेंगे, काटने को ही कथी कहता है, चाप। तो चाप काटेंगे तो दो तरह के हो जाएगा, एक हो जाएगा बड़ा, एक हो जाएगा छोटा। ये ना कहना जाए ऐसे काटेंगे, ऐसे लेके इसको ऐसे काट दिए, इसको ऐसे नहीं करता है। एगो छोटा होगा, एगो डबल होगा। चाप काटेगा तो कभी भी कहूँ काट सकता है, लिमिट नहीं है। लेकिन जब काटेगा, अगर ये काटना तो ऐसे ऐसे कर देगा ना। लेकिन ये मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जीवा। कैसे हो जाएगा, जीवा। यो दिमाग में बैठा लेना, वो कची है, जीवा है, गाड़ी पर आती है। लेकिन काटने का बात कर रहा है, कची के काटता है, उसी का आता है, काटता है तो छोटका हो गया कची, लघु चाप। ये चाप हो गया, कथी हो गया, चाप। इसको लिख सकता है, आई कौन चाप, दीर्घ चाप। बस यही समझना है। अब अगला पढ़ने वाला है त्रिज्या खंड। त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या खंड, वृत्त की त्रिज्या खंड। वृत्त है, कची है,
वृत्त के मान की फिर से अभ्यास करवा रहे हैं। ये कची है, ये क्या है, वृत्त त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अभी क्या हो गया, व्यास। इतना समझ गया। ये क्या है, जीवा, समझ आएंगे। ये क्या है, कौन चाप, लघु चाप। कौन चाप है, आर पर है कुछ। खंड वृत्त के अंदर में कची होता है, केंद्र को सूचित किया जाता है ओ से, हमेशा कच देना ओ बीच में। अभी दो चाप लगाए हैं ना, दो चाप ना लगा दिए हैं। अब जैसे केंद्र से लेकर ई चाप में आके मिल जाएगा, ई चाप में मिल जाएगा, उसे क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। और त्रिज्या खंड का दो भागों में बांट दिया, जैसे ये भाग अलग हो गया कि ना, ये भाग अलग हो गया कि ना। तो देखो त्रिज्या खंड का प्रकार के, दो प्रकार के, एक लघु होगा है कि ना, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। आगे कची, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब बताओ इनमें कौन दीर्घ त्रिज्या खंड है, कौन लघु त्रिज्या खंड है। कची लघु है ना, ऊपर का बच गया, सब कची हो गया, दीर्घ बच गया, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो इस तरह का डायरेक्शन नजर आएगा, त्रिभुज देखा, इनमें ऐसा नहीं आना चाहिए, में कट्टल ऐसे नहीं आना चाहिए, दिमाग में बैठा ना, ये खाली ऐसे पारेगा, में दो जगह कट हो गया ना, में हो रहा था ना, इसमें ऐसे आएगा, ऐसे आना चाहिए बस। इसमें ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा आएगा तो दूसरा चीज हो जाएगा, आगे समझाएंगे। कट जहां रहेगा जी अति रहेगा ना, कच्ची कथी चाप लगा है ना, ये चाप पर दोनों अति आएगा, रेखा चापे पर आएगा, अलग नहीं आ सकता है। तब ये हो गया कथी, लघु त्रिज्या खंड। आई कच्ची हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड। समझ आया कि वृत्त खंड कच्ची पढ़ने वाला है, वृत्त खंड। वृत्त खंड में डायरेक्टली लेंगे जीवा, कच्ची लेंगे, वृत्त पार लेते हैं, है ना। एक से पहले बता रहे हैं, काट दिए, ये कच्ची है, जीवा का मान हो जाएगा ए और बी होगा कि ना। वृत्त खंड दो प्रकार के, कई प्रकार के, एगो लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। अब इसको दो भागों में काट दिया, उसे क्या कहेंगे, खंड ना कहेंगे। तो जीवा से कट गया है, जीवे से ना कटा है, तब बताओ लघु कौन है, दीर्घ कौन है, ये लघु है, ये कची है, लघु। जगह बचले ना है, इसको ना जीवा कहेंगे, खाली जगह कची कहेंगे, लघु वृत्त खंड कहेंगे। जगह को जितना जगह है बच्चा, इसको क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड। आई जितना जगह बच गया क्या कहेंगे, जगह की बात कर रहे हैं, समझ आ कि ना। आई चीन क्या है, जीवा है, वो समझ लेना है। तो ये जीवा है, लेकिन जीवा काटा तो जगह छोड़ दिया बीचे, आई जगह बच गया, उसे क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड। आई ऊपर का जगह क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। और कुछ नहीं, दीर्घ कच हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। उतार लो। देखो वृत्त और जीवा का शर्त जानेंगे। पहला कहता है वृत्त की समान जीवा होगा जो केंद्र पर समकोण बनाता है। देखो पहले कच्ची पार लेंगे, वृत्त पार लिए, इसमें कथी कहता है, वृत्त की समान जीवा, मतलब दो को बराबर होना चाहिए, कहे गो बराबर कर दिए, समान हो गया, दोनों आपस में कच्ची हो गया। इसको मान भी सकता है ए बी सी, और अब दोनों बराबर है ना, तो ए बी समांतर कच्ची हो जाएगा कि ना। तो लिख सकते कि ना, ए बी कच्ची समांतर चाहे बराबर, ए ना कच्ची सी डी। अब आप कहते समकोण बनाती है, समकोण मतलब कितना डिग्री है कोण, बताओ कितना डिग्री के, तब बताओ एजा से एज नहीं खिंचाएगा है, इसको कहाँ खींचेंगे, है ना। आई कहाँ प्रतिच्छेद करता है, तो इस सब का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये ना समझना चाहिए अलग अलग होगा, सबके मान कितना होगा वृत्त में, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ आ कि ना, यही बात कर रहा है। वृत्त की समान अगर जीवा खींच दिया दो को, तो एजा पर कोण कितना बनाएगा, 90 डिग्री। एजा पर 90, यही 90, मतलब चारों आपस में कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यही कह रहा है, और कुछ नहीं। पहला समझ आ कि ना। एजा पर मान लो एक्स, कर मान ले एक्स, एजा पर कची वाई,
तो कोण x बराबर हो जाएगा कोण y के हमेशा। और कौन दे दिया, मान लीजिए x का मान दे दिया है 35, कितना दे दिया है, तो इन्हें कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो बस एक नंबरिया में मतलब ऐसी बीच में पूछा जाता है, इसे कर देगा, समझ आए कि ना। दूगो जीवा ऐसे से कर दिया, इसको कहाँ कर दिया, इसे कर दिया ना। यहाँ पर कर दिया 110 डिग्री, तो यहाँ पर पूछेगा यहाँ पर क्या होगा बताओ। बस ऐसे बनाया जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लाना। अब एजा पर कह दिया, मान लो एजा पर कह दिया 65 डिग्री, कितना कर दिया, तो एक कितना होगा 5 होगा। समझ आइए, बनाना नहीं है समझना का लिए, समझ आएगी ना। तो पहला रूल समझ गया समकोण कैसे बनाता है। दूसरा पर बात करेगा, दूसरा में कच्ची कहता है यदि किसी वृत्त, पहले वृत्त पढ़ लेते हैं, कच्ची पढ़ लेते हैं, वृत्त पढ़ लिए। यदि किसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर होगा, केंद्र बनाएगा ना तो अंदर के कोण होगा, कच्ची हो जाएगा, अंदर के कोण बराबर होगा, बाहर वाला नहीं होगा, समझ आएगी ना। अब कहेगा इन्ने वाला कोण कितना है, ये अलग है, समझ आएगी ना, येहू में अल्लाह के कोण बनाता है कि ना, येहू अल्लाह कोण बना रहा है ना, बाहर के कोण हो गया, एकरे है, लेकिन सब अंदर के कोण है ना, सब अंदर के कोण है, बाहर के बात करेगा। तो देखो इसमें क्या करना है, चलो कई जीवा काट दे में, दो काट देते हैं, इसको कच्ची कर देते हैं, मिला देते हैं, बात वही है, सेम टू सेम है। बाकी कच्ची कहता है एक अंदर का कोण जितना होगा कच्ची होगा बराबर होगा, बताया है ना। कहा है यदि किसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर, केंद्र ना है, केंद्र पर जितना भी कोण बनाएगा ना, जब सब कच्ची हो जाएगा बराबर। और मान के चलिए इसको x मान ले, कोण x तो कच्ची हो जाएगा y हो जाएगा ना, तो कोण x बराबर कच्ची हो जाएगा कोण, तो समांतर ए बी सी और डी, तो ए बी समांतर कच्ची हो जाएगा सी डी। बस रूल उल्टा था, पहले ई बराबर होता था, अब कच्ची हो जाएगा उल्टा, यानी कोण बराबर हो जाएगा, कच्ची हो जाएगा कोण बराबर होगा, समझ आ गया ना। होगा बात कच्ची का था तीसरा, एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त पहले पढ़ लेते हैं, केंद्र से एक जीवा डाला गया है, कहां से, केंद्र से, केंद्र है ना, यहाँ से कच्ची है, जीवा डाल दिए, जीवा केंद्र पत्थर पे होगा, नीचे ना होगा। अब कहते कच्ची डाला गया लंब है, कच्ची है, यहाँ पे हम लंब डाल दिए, कच्ची डाल दिए, लंब डाल दिए ना, तो कहता है समद्विभाजित करता है, दो भागों में बांटता है, बात सही है। एजा से ए मान लेगा, इसको कच्ची मान लेगा, इसको कच्ची मान ले पी मान लेते हैं, तो कच्ची हो जाएगा ए पी बराबर कच्ची हो जाएगा पी बी। आप बताओ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, अपने से बताओ, 90 डिग्री, एने 90 रहेगा तो एने कितना रहेगा, बस यही वृत्त में शर्त याद कर लेना। जब कोई भी जीवा को मतलब यहाँ से लंब डालेंगे केंद्र से, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री के, इतना ज्यादा नहीं बना सकता है, समझ आएगी ना। तो एने 90 हो जाएगा, एने तो अगर दो भागों में विभाजित करेगा किसको, जीवा को, तो वो समद्विभाजित करता है, कच्ची करता है समद्विभाजित, दो भागों में कच्ची करता है, बांटता है किसको, वृत्त को, समझ आ गया। अब इसको उल्टा ही प्रश्न पूछता है, यदि किसी जीव कच्ची करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, लास्ट में कच्ची करता है समद्विभाजित ना। अब कोई पहला प्रश्न ऐसे कहेगा, यदि किसी जीवा को समद्विभाजित करने के लिए वृत्त के केंद्र से होकर खींची गई कच्ची रेखा जीवा पर डाला गया लंबवत होता है, ए सेम टू सेम, देखो ऐसे पार दिए, एक जीवा खींच दिए, एजा से खींच देते अपनी, कोई दिक्कत ना होगा। आजा कच्ची होता है, आजा से डाला गया लंब, अब दो जगह में बांटता है कि ना, तो वही कहता है जीवा के कच्ची कर रहा है, दो जगह में कच्ची कर रहा है, बांट रहा है, बात यही है, सेम टू सेम। उतार लिया, उतार लो, देखो पढ़ेंगे वृत्त और वृत्त चाप की शर्त। पहला में कहता है एक वृत्त, पहले कच्ची पढ़ लेते हैं, वृत्त पढ़ ली है ना, एक वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण होगा, वृत्त के शेष भाग के, यानी बचा शेष मतलब बचा हुआ भाग का किसी भी बिंदु पर उसके द्वारा बनाए गए कोण दुगुना हो जाएगा, कच्ची हो जाएगा दुगुना। मान के चलो जे हम दुगो ले लेते कच्ची, बिंदु ले लेते कच्ची ले लेते, आई कच्ची है केंद्र है ना, ना है केंद्र के ना है, ऐसे इसको कहाँ मिला दिए, केंद्र पर कहाँ मिला दिए, तो जैसे त्रिभुज बनाएगा ना करेगा ना, बनाएगा, बना लिया।
तो देखो ये होगा मान के एक्स कितना हो गया, इसको मान लो ए बी और सी, तो कह दिया जी इन्हें भाग जो बच गया है ना, ये त्रिभुज में ना, तो कति हो जाएगा 2 गुना, कितना हो जाएगा। अब बताओ इसको मान निकाल के बताना होगा, यहाँ पर मान लो ओ है, इसको ऐसे करके ऐसे स्ट्रक्चर देगा, ऐसे ऐसे मिला दिया, ये मान के 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 अपने से हो जाएगा मान, समझना ये मान के 70 है, कितना है तो ये कितना हो जाएगा 140 है ना। और कभी कभी इसको हटा के आजा दे देगा मान के जो 20, तो कितना होगा 10 होगा, समझ गए ना। यही कह रहा है प्रश्न, और कुछ नहीं कहता। जो ये बच गया है ना, ये दुगुना हो जाएगा, एक जितना रहेगा से दुगुना हो जाएगा, ये दुगुना दे देगा तो ये आधा हो जाएगा, ये ना होगा। ऐसे नहीं, वृत्त में शर्त है। हाँ ये में देते हाँ कहूँ तीनों कोना में कहूँ दे सकता है, लिमिट थोड़ी है। खाई दुगुना ये पट्टी के पूछेगा ना, ये पट्टी वाला ऐसे पूछ देगा ए बी और सी, तो कहेगा ए बी की कितना है, कितना आ गया 20 हो जाएगा, एक कर ये ना, ये वाला की बात करता है, तो ये ऑलरेडी जानता है ये सब 10, तो ये हो 10, तो ये हो 10 बराबर है, ऑलरेडी शुरू में समझाए ना, समझा दे ऐसा गाड़ी शुरू से समझाते आ रहे हैं, जो ये वाला सब कथी रहेगा आपस में बराबर रहेगा। कौन चीज कौन चीज बताओ सही बा। अब समझो यहाँ कहता है एक वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण, कौन यहाँ 3 गो चीज से बनेगा तब कौन होता है। कहता है एक वृत्त के एक ही खंड में कोण बराबर होता है, एक ही वृत्त के एक ही खंड में कैसे हो जाएगा, खंड बताए ना, वृत्त खंड ना बताए कि ना, खंड कैसे कर सकते बताओ, वृत्त खंड कैसे होता है। देखो एगो एजा से काट दिए, एगो एजा से काट दिए ना, ना काट दिए, तो ये वाला यहाँ से यहाँ मिला दे, ये वाला यहाँ से इसको कच्ची मान ले ए बी सी और, तो सभी का कोण कच्ची हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इतना गाड़ी ऑलरेडी पहले पढ़ा ले ना, पढ़ा ले ये कच्ची हो जाएगा बराबर, हम ऐसे लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी ना, लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण, सब बराबर है आपस में, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला कहता है अर्धवृत्त में बना कोण कच्ची होता है समकोण, अर्धवृत्त जानता है कि ना, कटोरा देखा है ना, इसको ऐसे कर देंगे तो कच्ची हो जाएगा अर्धवृत्त। आई में जो भी कोण बनेगा वो कैसा बनाएगा समकोण बनाएगा, कैसा बनाएगा समकोण बनाएगा। ये ना समझना में 180 डिग्री बनाता है, कितना बनाएगा कच्ची, हाँ आधा है, तो कच्ची बनाएगा समकोण। अब बताओ इसको केंद्र जा है ना, जैसे इसे करेंगे इसे कितना डिग्री की मान है, होले ना होले है, इस समय लेना देना तरह नहीं है, समझ गया कि ना। अब मेन एक तो ये ना है, इसको ये आ गया कि ना, अब मेन तो यह है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के किसी भी युग्म का कोण कितना होता है 180 डिग्री। पहले कच्ची वृत्त में पढ़ रहा है, तो वृत्त कच्ची पढ़ लेते हैं, गोल पार लेते हैं, कच्ची पार लेते पार लिए ना, तो कहता है कच्ची चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय मतलब कौन सा हो सकता है, लिमिट 4 गो बिंदु पार लेते, एगो 2 गो 3 गो आई, एक से मिल सकता है, एक से चक्रीय कच्ची हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अच्छा बताओ इसको मान लेते ए, इसको मान ले बी, इसको सी और डी, ए का समूह कौन कौन है पढ़ा दिए, एक का समूह कौन कौन है सी हो जाएगा, समूह कौन कौन हो जाएगा, हाँ यही कह रहा है। देखो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण अगर योग करेगा, योग समूह कोण वाला, तो कच हो जाएगा 180 डिग्री, इसका मतलब समझना कोण ए प्लस कोण सी कर देंगे, कची कर देंगे तो बराबर 100
अच्छा तो कोण बी के भी समूह कोण होगा ना होगा। तो कोण बी प्लस कोण बराबर 100। बस यही प्रश्न करते हैं। कची हो गया।